Hello, good people. Welcome to episode 16 of Preparation Parley. Let's get to the question straight away. First question that was asked is what to do in the last few days, that is the last 50 day, 40 day, 30 day plan. And if you've tuned into this video only for the purpose of knowing what the 50 day, 40 day, 30 day plan according to me is, oh, जिंदगी में बहुत दुख मच जाएगा. This is the absolute opportunity that I cannot miss to troll. भाई लास्ट 50 डेज 40 डेज 30 डे का प्लान अगर चाहिए तो बहुत दिक्कत है. माई प्लान फॉर द लास्ट 30-40 डेज का इज टू चिल. अब तो यू पुट योर फीट अप, यू रिलैक्स, यू वॉच मूवीज, यू टेक मॉक्स हफ्ते में एक या दो बार. अच्छा स्कोर आया तो पैट योर सेल्फ ऑन द बैक. बुरा स्कोर आया, लीव इट अलोन. इफ यू नो, अगर कोई क्वेश्चन बन जा रहा है तो यही क्वेश्चन कैट में आना है. अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो ये कैट में आना ही नहीं है. ये अननेसेसरली टफ है. इवन इफ पास्ट ईयर कैट का सवाल हो, गलत सवाल है, गलत बनाया उन्होंने, इस साल ऐसा सवाल नहीं आएगा. बेसिकली यू हैव टू री ऑल पॉजिटिविटी दैट यू कैन विद इन योर सेल्फ. उस टाइम पे पढ़ाई नहीं करनी है. ऑल थ्रू ईयर राउंड, ऑल राउंड द ईयर जब हम स्ट्रेस करते रहते हैं कि भाई पढ़ो 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 पढ़ो, अभी निपटाओ, अभी मेहनत करो, अभी निपटाओ, अभी मेहनत करो. इट इज सो दैट इन द लास्ट 1 month or so you are able to sit back and simply relax. क्योंकि कैट से पहले तक अगर मतलब वो वाली जो हरकतें रहती ना कि नवंबर के पहले महीने में नवंबर के पहले हफ्ते में 4 मॉक दे दिया, उसके अगले हफ्ते में 3 मॉक दे दिया, उसके अगले हफ्ते में 2 मॉक दे दिया, या रिवर्स ऑर्डर भी चलता है, 2 3 4 मॉक दे दिया. कैट का पैटर्न, गेट अकस्टम टू इट, डू दिस डू दैट. ओहो, जिंदगी तबाह हो जाएगी. आई एम नॉट अपोज टू टेकिंग मॉक्स. आई एम नॉट अपोज टू टेकिंग मॉक्स इन दैट लास्ट 1 month. बिल्कुल दो. स्पेशली तब तक तो एडमिट कार्ड आ जाएगा, सो यू वुड नो द टाइम स्लॉट दैट यू आर सपोज टू बी टेकिंग द एग्जाम. यू वुड हैव टू एडजस्ट योर स्लीप साइकिल. टेक अ फ्यू मार्क्स, नॉट अ प्रॉब्लम. बट देन अब रिवीजन का टाइम नहीं बचा, अब नए टॉपिक सीखने का टाइम नहीं बचा. अगर तुम्हें वो सब ज्ञान चाहिए तो आई एम श्योर देर आर मोर देन इनफ यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल दैट विल गिव यू 7 day दिस मच परसेंटाइल वाले प्लान्स. Happily watch them. My simple advice would be abhi start reinforcing or training your brain to believe whatever you know is the only thing that matters. बस उतना काम है, उससे ज्यादा नहीं. बट देन दिस एडवाइस वुड ओनली बी यूजफुल फॉर दोज पीपल जो अब तक खींचते आए हैं. किसी ने अगर अभी रिसेंट में पढ़ना चालू किया है तो भाई वट एवर यू कैन डू करो. देर इज नो, basically you have to start making compromises in what you're going to learn, what you're not going to learn. And you also have to start accepting that if you're making compromises, it is now a game of luck. The compromise, let's say between option A, B and C, तीन टॉपिक थे A B C, you've decided हम A B पढ़ेंगे, C छोड़ देंगे. नाउ अगर एग्जाम में A B ही आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर C आ गया तो दुख हो जाएगा तुम्हें. एंड देन यू आर टेकिंग दैट रिस्क क्योंकि अपने इतने देरी से इतना टाइम लगा के ये काम खेल रहे हैं. ठीक है. दैट माई ओनली इनपुट फॉर द लास्ट 50 40 30 डे वट एवर ड्यूरेशन प्लान इज, आखिरी महीने में चिल करना, हफ्ते का एक या दो मॉक देना, एनालिसिस टाइम में हल्का सा बस देखना, ज्यादा डिटेल में मत घुसना. ऑल दैट डिटेल घुसना एंड ऑल दैट डिटेल वर्किंग एंड लर्निंग एंड गेनिंग insights and coming up with okay, this is what I will do from the next step. By now your strategy or your decision making about what section to do first, as in वीए करेंगे या आरसी करेंगे, डीआई करेंगे या एलआर करेंगे, क्वांट में क्या करेंगे, डीआई में क्या करेंगे, should I go round 1, round 2, round 3, or I will give adequate time to every question. Whatever style of mock taking that you're deciding upon, that should be more or less certain. You should know अब कहाँ पे हैं अपने. आखिरी महीने में तो there is it enough time left for you to engage in enough experimentations for you to come up with अच्छा अब ये कर सकते, ये कर सकते. So do take mocks, but now एकदम ही भगवान के हाथ में है. Who that भगवान is up to you. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फटीग एंड स्ट्रेस इज रीचिंग न्यू लेवल्स. ओके, प्लीज गाइड एज टू हाउ टू मैनेज दैट. बहुत प्यारा. दो मुद्दे. एक, whoever sent in the question, फटीग एंड स्ट्रेस है, क्यूमुलेटिव ग्रुप को रेफर करें तो फटीग एंड स्ट्रेस आर होना चाहिए भाई. एडिशनली हाउ टू मैनेज दैट, सी फटीग एंड स्ट्रेस, सी फटीग, अगर फटीग है और अगर स्ट्रेस है तो कॉन्ग्रेचुलेशन. अगर सिर्फ स्ट्रेस है, फटीग नहीं है,
तो फिर आई डोंट केयर। सिर्फ फटीग है, स्ट्रेस नहीं है, तो आई एम वरीड। तीनों सिचुएशन से मेरे को क्या क्या मतलब है। फटीग है और स्ट्रेस है का मतलब है यू हैव पुट इन अ लॉट ऑफ वर्क एंड नाउ यू आर जेन्युइनली कंसर्न्ड कि भाई क्या होगा, कैसा रहेगा आउटकम, बिकॉज यू हैव पुट इन अ लॉट ऑफ वर्क। ऑफ कोर्स हैविंग स्ट्रेस इज नेचुरल, हैविंग स्ट्रेस इज नेचुरल। आई गेसिंग this is your first time appearing for a competitive exam. This is not like your board or college का exam. I'm guessing, I'm not sure, but regardless, फटीग है तो मतलब भाई तुमने मेहनत कर रखी है। फटीग है, तुमने मेहनत कर रखी है। स्ट्रेस है, दिस इज एन इंडिकेशन दैट यू वैल्यू द अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छी बात है, बिल्कुल रहना भी चाहिए। एंड इट्स नॉट लाइक यू आर गोइंग टू अवॉइड फटीग एंड स्ट्रेस इन योर लाइफ इन केस यू आर गोइंग आफ्टर समथिंग सिग्निफिकेंट, रहेगा तो जरूर। बट देन यू हैव टू लर्न टू अप्रिशिएट क्यों है फटीग और क्यों है स्ट्रेस। फटीग है क्योंकि मेहनत कर रखी है, और स्ट्रेस है क्योंकि यू वैल्यू वॉट एवर इज गोइंग टू कम इन फ्रंट ऑफ यू। एंड फॉर एवरी सब्सिक्वेंट stage in life where you're moving on up, then of course the fatigue levels and stress levels will reach new levels। मतलब क्लास 6 के एग्जाम में उतना स्ट्रेस नहीं हुआ होगा जितना 10th के बोर्ड में हुआ होगा। 10th के बोर्ड में उतना स्ट्रेस नहीं हुआ होगा जितने 12th के बोर्ड में हुआ होगा। 12th के बोर्ड में उतना स्ट्रेस नहीं हुआ है होगा जितना अभी होपफुली हो रहा होगा। स्ट्रेस लेवल्स विल इंक्रीज, बस as long as they are not reaching disproportionate levels where they stop you from functioning, that is fine। अच्छा, if you only have stress and you don't have fatigue, फिर वो तो मतलब हर दूसरा कैट एस्पिरेट ही रहता है। बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, काम क्या कर रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे, स्ट्रेस बहुत है। तो भाई स्ट्रेस रहेगा ही, जब तुमने काम नहीं करा है तो भर के स्ट्रेस रहेगा, फिर इसका कुछ कर थोड़ी सकते। फिर तो खुद को forgive yourself and move on, start working for next year or do something else whatever। लेकिन सिर्फ स्ट्रेस है, फटीग नहीं है, दैट इज द वर्स्ट स्टेट टू बी। अच्छा, द अदर वन इज फटीग है, स्ट्रेस नहीं है, देन आई एम वरीड। बिकॉज अगर फटीग है और स्ट्रेस नहीं है, इसका मतलब है यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क, यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क, एंड येट you don't really realize how monumental or how important this exam is going to be। I'm not saying crippling stress ho that you cannot eat food and you are always lying in your comfortable ilaka and you're not doing anything at all, वैसा वाला स्ट्रेस नहीं। बट सर्टेन डिग्री ऑफ प्रेशर, सर्टेन डिग्री ऑफ स्ट्रेस तो होना ही चाहिए। अगर फटीग है और हल्का सा स्ट्रेस है तो बढ़िया चलेगा। अगर फटीग और स्ट्रेस नहीं है, then while I appreciate the effort that you've put in, the lack of stress is a little disconcerting because तुम जान नहीं रहे क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है। बट ठीक है, एज लॉन्ग एज देर इज फटीग। एंड व्हेन आई से फटीग आई मीन फटीग ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। एक रात बैठ के मैंने पूरा टाइम क्वांट पढ़ लिया तो अब मेरे पास भी फटीग है, वो नाटक नहीं चल रहा। फटीग का मतलब है कि भाई अपने काफी टाइम से लगे पड़े हैं हम लोगों ने। सिर्फ अभी ना प्यारे प्यारे लोग फॉर्म में भी और इधर उधर भी, DILR के लिए क्या करना चाहिए, VARC के लिए क्या करना चाहिए, दो जवाब है उनके लिए। एक, हमने पहले की वीडियोस में भी बहुत सारी बातें बोल रखी है। दूसरा, उन वीडियोस के अंदर जो बात बोल रखी है वो यही है, हाउ मच प्रैक्टिस हैव यू डन आउटसाइड ऑफ मॉक्स एंड क्लास शीट्स, थिंग्स दैट यू वर नॉट नेसेसरली, थिंग्स दैट यू डिड नॉट नेसेसरली हैव टू सॉल्व, उनकी क्या प्रैक्टिस कर रखी है। एंड द मिनिमम नंबर गिवन आउट वाज ऑफ कोर्स 400 RC मारो, 250-300 DILR सेट्स मारो। उसके बाद अगर तुम्हें दुख हो रहा है तो फिर कोई कुछ कर सकता है, थिंग्स दैट यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ, थिंग्स दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ। बट अगर उसके एब्सेंस में ही हमने सवाल बेयरली करे 50, स्पेशली VA सेक्शन, VA सेक्शन के लिए इतने अच्छे अच्छे लोग आते हैं ना, बैठता ही नहीं है मेरा पैराजम्बल ठीक, ऑड वन आउट मेरा बैठता ही नहीं है, यही नहीं बैठता है। देखो, VA सेक्शन में इट्स नॉट लाइक हम बहुत एक्सपर्ट हो रहे VA सेक्शन के, ऐसा नहीं कि मेरे सारे सवाल सही होते हैं। इनफैक्ट सैडली मोस्ट VA टीचर्स दैट आई नो ऑफ, उनके भी ठीक नहीं होते। बट गेम क्या रहती है, इफ एट ऑल VA सेक्शन में तुम्हें नंबर लाने का मन है तो भाई कितनी VA की प्रैक्टिस करिए। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज लेस देन 10% ऑफ द जनता दैट इज प्रिपेयरिंग फॉर कैट प्रैक्टिसेस फॉर VA। मतलब पैराजम्बल एंड ऑड वन आउट एंड मिस, ऑड वन आउट और समरी क्वेश्चंस आउटसाइड ऑफ क्लास शीट्स एंड मॉक्स
there are barely any people who practice these topics, yet when it comes to stating कि accuracy खराब हो रही है तो बिल्कुल इसके अंदर खराब करने का काम कर लेते हैं. Nobody is claiming अगर तुम बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो ये टॉपिक्स के अंदर 100% एक्यूरेसी हो जाएगी, बट करंट एक्यूरेसी लेवल से तो ऊपर जाएगी ही. सवाल तो प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट 200 पर ईच वेरिएशन तो निपटा ही दो. आफ्टर दैट इफ यू क्लेम नहीं बैठ रहा है या बैठ रहा है तो बहुत अच्छा रहेगा. देन देर आर ऑल्सो दीज वंडरफुल पीपल इधर उधर ग्रुपों पे. मतलब आजकल एक नया फैड देखा हमने. देर आर वंडरफुल पीपल दे हु आर जिनके स्कोर अच्छे आ रहे हैं इन द मॉक्स दैट दे आर अटेम्प्टिंग, दे आर डूइंग रीजनेबली वेल. दूसरे लोग उनकी जान के पीछे पड़ जाते हैं, यार लाइव मॉक दो ना, लाइव मॉक दो ना, लाइव मॉक दो ना. And these people, for all the attention and the affection that they're getting, of course they feel like ठीक है लाइव मॉक दे देते, जा ही क्या रहा है. बढ़िया, वो अपना यूट्यूब पे एक लाइव चलाते हैं, वो बैठ के टेस्ट दे रहे होते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है एंड अच्छा भी देते हैं वो टेस्ट. लेकिन बहुत प्यारी चीज, उससे फायदा क्या हो रहा है भाई तुम्हारा? उससे अल्ट्रा फायदा क्या हो रहा है? जस्ट बिकॉज सीइंग एन इंटेलिजेंट पर्सन सॉल्विंग अ मॉक, जस्ट बिकॉज यू सी एन इंटेलिजेंट पर्सन सॉल्विंग अ मॉक, हाउ डज इट रियली हेल्प यू? एक बार देख लिया समझ में आता है, लेकिन एक बार किसी ने अगर देख लिया या एक बार वो वीडियो एग्जिस्ट कर रही, ठीक है, उसकी डिसीजन मेकिंग कैसे मूवमेंट कर रहा है, हाउ दैट पर्सन इज एलिमिनेटिंग ऑप्शंस और सेलेक्टिंग थिंग्स, एक बार में कर लिया, उसके बाद अगला वाला भी तुम दो, अगला वाला भी तुम दो, अगला वाला भी तुम दो. अब आई डोंट नो इफ इट इज टर्निंग इनटू अ लिटिल वियर्ड फॉर people, but मतलब the ones who are taking the mocks live, लेकिन I find it extremely useless. भाई सेकेंड टाइम में वो नया क्या दिखा रहा है? वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है. वो क्वेश्चन बेसिकली अदर पीपल आर यूजिंग यू एज प्रॉक्सी फॉर तुम सॉल्व करो, हम सॉल्व करे ना करे चलेगा, विच इज एक्सट्रीमली नॉनसेंसिकल. साथ के साथ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ व्यूज दैट आर प्रेजेंट ऑन दोज वीडियोस, भाई लोग, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं. जो भी देख रहे हैं मतलब 2-2 3-3 सेकंड अपना खुद ही से यूट्यूब चैनल के एनालिटिक्स में जाके प्लीज देखना कितने लंबे सेकंड का व्हाट इज द एवरेज व्यू टाइम, which should tell you how many people have actually watched the entire experience all the way through. काफी if at all in future, वो जो अच्छे लोग हैं जो अपनी तरफ से अटेम्प्ट करके दूसरों को दिखा रहे हैं, भाई लोग ये कर लेना. इफ एट ऑल somebody tells you ये वाला प्लीज लाइव अटेम्प्ट कर दो, वो वाला प्लीज लाइव अटेम्प्ट कर दो, आस्क देम what is it that they want to see. If at all it is something that can only, मतलब whatever answer they give you, more often than not you would be able to reply to them. तो ये वाला अटेम्प्ट देख लो, सेम चीज ही डिस्प्लेड है, एंड देन यू डोंट हैव टू गेट इनटू द नॉनसेंस ऑफ प्लीज ये हम लाइव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अनलेस ऑफ कोर्स यू वांट टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन और हर एग्जाम में हम ये लाइव करने वाले, हम ये लाइव करने वाले. काफी वियर्ड काम चल रहा. ठीक है, दैट टेक्स केयर ऑफ द फर्स्ट टू क्वेश्चन. सब क्वेश्चंस बहुत ज्यादा क्या बताएं, वो दुख वाले. पिछले में दुख वाले थे कि भाई गिव अप कर दे, गिव अप कर दे. अभी में दुख वाले चल रहे हैं, अभी क्या कर सकते हैं, अभी क्या कर सकते हैं भाई. मत अभी चिल कर सकते हैं, एकदम रिलैक्स शानदार से बैठो, खुशियां मनाओ, कुछ नहीं बचा जिंदगी में. अच्छा, फाइनल थिंग, बिकॉज मेरे को सवाल भी नहीं मिले वर्थ वाइल टू डिस्कस. सो माय ओन एनमैट एग्जाम एक्सपीरियंस. 10 अक्टूबर को था मेरा एग्जाम. सो 12 o'clock आफ्टरनून स्लॉट था. आई रीच्ड माई आई रीच्ड माई सेंटर एट अराउंड 10:50 इश, क्योंकि 45 मिनट्स पहले रिपोर्ट करने बोलता है. माई सेंटर वॉज नाइस, MRS ग्लोबल करके था, बढ़िया सेंटर, दिल्ली में. सो आई हैड रीच्ड देयर अराउंड 10:45. आउटसाइड द सेंटर हमने अपना क्या बताएं, पंपिंग माई सेल्फ अप विथ फायर स्टिक्स किया, once or twice to be precise. Then the good thing was the end. We were supposed to report 45 minutes earlier. हम लोगों को मस्त 11 बजे ऊपर जाने दे रहा था, जहाँ पे सेंटर था, सेकंड फ्लोर पे सेंटर था. गेट पे आईडी वाईडी चेक करके हमें ऊपर जाने दे रहा था. वंस यू गॉट इन, योर फॉर्मेलिटीज वर डन फेयरली स्मूथली, सब कुछ अच्छे से चल रहा था. एंड देन आराम से अपनी सीट पे जाके बैठ बैठ के आई हैड रफली कितना 40 something minutes in front of the screen prior to the start of the test. उस टाइम पे if at all you are in front of the screen prior to the start of the test, don't stare into the screen, don't
डू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, एकदम आराम से हेड डाउन करके बैठ जाओ। 10-15 मिनट का अगर छोटू नैप भी खींच सकते तो खींच लेना, लेकिन नॉट एग्जैक्टली बिफोर द टेस्ट, इफ देर इज सिग्निफिकेंट टाइम लेफ्ट तब ये कर लेना। अच्छा, फिर सब कुछ मतलब वॉशरूम भी साफ था, लोग भी शांति से बैठ रहे थे, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, शीट्स भी हमें पकड़ा दी, पेन भी हमें पकड़ा दिया, एवरीथिंग सेंटर वाइज द एक्सपीरियंस वाज डिसाइडेडली अ डिपार्चर फ्रॉम ऑल मोस्ट अदर एक्सपीरियंसेस आई हैव हैड। सेंटर बहुत बढ़िया था, सेंटर ने बिल्कुल कोई दुख नहीं दिया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट विद इन द सेम सेंटर देयर वर टू बिल्डिंग्स, एक सेंटर में एनमैट हो रहा था, एक सेंटर में कुछ एसएससी का एग्जाम हो रहा था, जेट दे मैनेज टू कीप द प्रोसेस वेरी स्मूथ। अच्छा काम था। Acha, before I get into my review of the exam, you need to know what happened last year. Last year was the first time, 2020 में ये adaptive हो गया था एग्जाम, टू द बेस्ट ऑफ माई मेमोरी। 2020 में हमने कोई एग्जाम दिया नहीं, 2021 में दिया हमने एनमैट का एग्जाम। नाउ जब ये अडेप्टिव हुआ तो हम एनमैट का कोई मॉक देते नहीं है ऐसे, तो लाइट ही रहता मेरा। हम लास्ट ईयर जब एग्जाम देने गए थे, मेरे को बस इतना पता था कि भाई सवाल आ रहा है नहीं आ रहा है, मारो बढ़ो मारो बढ़ो मारो बढ़ो, देर इज इंट इनफ टाइम लेफ्ट फॉर अस टू अटेम्प्ट। मतलब ऐसा हालत हो गया था क्वांट का सेक्शन में, देर वॉज कितना समथिंग 16 समथिंग मिनट मेरे आखिरी के बचे हुए थे, और तब मेरा क्वांट का सेक्शन डन हो गया था। ये पिछले साल का था हालत, क्योंकि उस पे मेरे को आता था तो फट से मारते थे, नहीं आता था तो भी रैंडम गेस करके हम बढ़ जा रहे थे। अच्छा चल रहा था काम। तो फिर जो भी हुआ जैसा भी हुआ, वहां पे हमने अपना मार्क कर दिया। My preferred order of attempting section is always reasoning, because out of the three, I feel my reasoning is the weakest. And then quant, and then VARC. Not because VARC is the strongest, but because VA वाला सेक्शन में मेरे को पता है कि भाई एट द बिगिनिंग ऑफ द टेस्ट मेरा मोटर अगर धीरे भी चल रहा हो, बाय द एंड ऑफ द टेस्ट तो माय ब्रेन विल बी वर्किंग एट अ वेरी हाई रेट। तो वहां पे मेरे पास हैप्पीली आई कैन जंप बिटवीन क्वेश्चंस, अच्छा खासा काम चल रहा होता है। सो दैट इज द ऑर्डर आई प्रेफर। दैट डज नॉट नेसेसरली मीन यू शुड प्रेफर दैट, यू शुड हैव योर ओन ऑर्डर। सो पिछले साल चूंकि मेरा टाइम बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो गया था, आई रिमेम्बर सम टाइम समथिंग अराउंड 30 मिनट्स हम आखिरी में बैठे ही थे अपने सीट पे, मेरे को सेंटर से निकलने भी नहीं दे रहा था व्यक्ति, क्योंकि सबका एग्जाम जब तक खत्म नहीं हुआ है नहीं निकल सकते हैं सेंटर से। सो आफ्टर माई टेस्ट वाज डन, आफ्टर आई हैड नोन माई स्कोर, उसके बाद खोपड़ा नीचे करके बैठे हुए थे वहां पे। वंस दैट, ये पिछले साल था। इस साल सो आई हैड वॉकड इन विद द डिटरमिन्ड एटीट्यूड कि नहीं, इस साल हम ध्यान से बैठ के सवालों को ड्यू रेस्पेक्ट देंगे, आई विल नॉट बी जंपिंग थ्रू क्वेश्चन, इतने भी टाइम की कमी नहीं है, ऐसा नहीं होना वैसा नहीं होना। देन आई स्टार्टेड रीजनिंग वाले सेक्शन के अंदर, व्हाट आई वाज फेस्ड विथ वाज आराम आराम से पढ़ पढ़ के काम कर रहे थे। देन देयर वाज अ डीआई सेट, डीआई सेट समथिंग, एंड इट वाज अ डीआई सेट वर्दी ऑफ अपीयरिंग इन कैट, इतना अच्छा डीआई सेट था। नॉट बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट देर वर सो मेनी डेटा पॉइंट्स, मतलब कुछ 9 डेटा पॉइंट्स थे, and every subpart, every data point had some 2-3 subparts further, और हमें कुछ एक मैट्रिक्स टाइप का भरना था। सो इट वाज फेयरली डिफिकल्ट टू अकॉम्प्लिश। वो थोड़ा अपना उम्र हो गया इसीलिए मेरे से खिल गया, थोड़ा सा हमने खेल लिया। बट इवन देन आई वाज वर्किंग विद द आइडिया 36 क्वेश्चन करने, 40 मिनट हैं एलआरडीआई सेक्शन में। सो एट एवरी 50 सेकेंड मार्क, इफ इट इज अ सिंगल क्वेश्चन, 50 सेकेंड मार्क, अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो बढ़ो आगे, अब इससे ज्यादा समय नहीं लगा रहे इस सवाल के ऊपर। वही जब सेट आया तो हमने उसके ऊपर लगा रखा था कि भाई 5 मिनट तक का टाइम देंगे, 5 मिनट में हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो आगे बढ़ जाएंगे, उससे ज्यादा लोड नहीं लेंगे। सो आई हैड वॉकड इन, डन दिस डन दैट, आराम से खेलते 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 पहुंचे। देर वर ओनली टू सेट्स नाउ। This is not something I remember from my test taking attempt, but this is something that I saw in analysis here and there. मतलब कि पहले 3 रीजनिंग के सेट आते थे, या अब 2 ही आ रहे हैं, या ऐसा था वैसा था। यार ऑनेस्टली बताएं, एग्जाम देते वक्त इफ यू आर टेकिंग द एग्जाम वेरी सीरियसली एंड यू आर एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड फॉर इट, तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा कितने सेट्स किसके आए, किसकी क्या काउंट रहा क्या काउंट नहीं रहा। तुम सवाल करने में अगर ध्यान लगा रहे वर्सेस ये काउंट करने में,
कितने रीजनिंग कितने सेट्स आ चुके हैं, कितने क्वेश्चन है पर सेट में, ये सब नाटक की चीजें जो हैं, लेट इट बी द कंसर्न ऑफ समबडी एल्स इन दिस वर्ल्ड। तुम शांति से बैठ के सवाल आया, सवाल सॉल्व करो, आगे बढ़ो। करते 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 हम अपना डी आई हैड एन इनपुट आउटपुट सेट लेटर एंड आई हैड दिस मैट्रिक्स बेस्ड सेट इनिशियली। बोथ दीज सेट्स, मतलब इनपुट आउटपुट वाज, यूजुअली मेरा इनपुट आउटपुट नहीं बैठता है, मतलब इनपुट आउटपुट के अंदर यही रहती है ना एडवाइस, पहले 2 मिनट के अंदर अगर दिख गया क्या गेम चल रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं दिखा तो भगो, देयर इज नो पॉइंट। यहाँ पे फन था मेरे को, पहले 1 मिनट के अंदर इनपुट आउटपुट का क्या प्रोसेस चल रहा है, लेटर का काउंट एंड +2 एंड स्क्वायर एंड दिस एंड दैट चल रहा था, तो वो तो बहुत आराम से दिख गया, बहुत खुशी हुई। फिर रीजनिंग का सेक्शन खत्म हुआ, क्वांट का चालू हुआ। अगेन क्वांट के सेक्शन में भी आई हैड गिवन माई सेल्फ द डायरेक्टिव, आराम आराम से धीरे धीरे से करना है, करना चालू किया। फ्रैक्शन, as in, I remember there were two DI sets. One was basically some import export का डेटा दे रखा था, you had to, मतलब बार ग्राफ टाइप का था, you had to simply record that table on a sheet of paper and solve, fun. एंड देन एक दूसरा था जिसके अंदर टेबल के अंदर बहुत सारी वैल्यूज दी हुई थी, सेल्स प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट ये वो फलाना ढिमकाना, एंड देन यू हैड टू कंपेयर फ्रैक्शंस। एकदम बेस लेवल डीआई था, बेस लेवल मतलब बेस लेवल। यू डन योर इनिशियल टेबल्स एंड ग्राफ्स वाला क्लासेस तो आराम से काम चल जाएगा। इट्स नॉट लाइक बहुत हाई फंडा कुछ हैवी कैलकुलेशन वाला सेट था। अच्छा, मतलब दीज वर सेट्स जिसके अंदर पीपल हु आर नॉट इन द नो वुड एंगेज इन हैवी कैलकुलेशन, बट इफ यू डू नो हाउ टू मैनेज डीआई, तब फिर विदाउट अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन ऑप्शंस वर फेयरली नाइस एंड एवरीथिंग, यू कुड रीच योर आंसर विथ अप्रोक्सीमेशन एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस। कॉड के अंदर देयर वाज अ स्मैटरिंग ऑफ पीएनसी, आई लव्ड इट। पीएनसी के सवाल बहुत फन होते हैं, क्योंकि पीएनसी के सवालों के अंदर ठीक ठाक बैठा के सब कुछ काम चल जाता है। एक दो सवाल नंबर थ्योरी के थे, आई रिमेम्बर देयर वाज अ रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन अपने पास, तो मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा, ऐसे टाइप का कोई एक सवाल था, समथिंग पावर रेस टू पावर रेस टू पावर टाइप का था, सम का यूनिट डिजिट क्या होगा, विच आई वाज इम्प्रेस्ड विथ। देयर वर fairly fair few DS based questions, data sufficiency. Now in the quant section I remember clearly मेरा DS के अंदर एक सवाल तो गलत था, क्योंकि वो सवाल हमने सॉल्व किया, नेक्स्ट मारा, जैसे ही नेक्स्ट मारा पढ़ रहे थे तब तक रियलाइज हो, ओ ये तो गलत हो गया। देयर इज वन क्वेश्चन दैट आई डेफिनेटली डिड रॉन्ग इन क्वांट, एंड मोस्ट लाइकली दैट इज द ओनली क्वेश्चन आई डिड रॉन्ग इन क्वांट, बट फिर भी ठीक है, वो किया, आगे बढ़े, सब कुछ गया। इंग्लिश का सेक्शन आया, आरसीज वर सिग्निफिकेंट इन लेंथ, मतलब मेरा पुराना आरसीज जो मेरे को अपने 18-17 के टाइम का एनमैट का आरसी याद आ रहा है, वो छोटे हुआ करते थे। आरसीज वर सिग्निफिकेंट इन लेंथ हियर, येट द वंडरफुल थिंग अबाउट एनमैट आरसीज इज पहले सवाल पढ़ना है फिर आरसी देखना है, पहले सवाल फिर आरसी, क्योंकि यहाँ पे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो मस्त एकदम सवाल पढ़ा, आरसी देखा, टकाटक पकड़ा, मार दिया, चल गया। एनालॉजी एंड वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर एक बहुत ही प्यारी चीज रहती है, या तो तुम्हें आता है या तो तुम्हें नहीं आता है। दीज आर नॉट क्वेश्चंस इन विच यू आर गोइंग टू डिराइव थिंग्स, नो। लेट्स से तुम्हें नहीं पता प्लूटोनिक का मतलब, तब तुम उसका अगर सिनोनिम या जो भी खेलना है मारने की कोशिश करोगे, एग्जाम के अंदर तुम नहीं डिराइव कर रहे हो ना, तो फिर एकदम ही लाइट लेना, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। ऑफ कोर्स डू यूज इंटेलिजेंट आइडियाज ऑफ, अगर मेरे को पता है कि प्लूटोनिक ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है तो यही बच गया तो यही होगा, चलो ऐसा काम खेल रहे तो चलेगा। बट इवन स्टिल डोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। वो कैब के क्वेश्चन में अगर किसी ने 30 या 35 सेकंड से ज्यादा लगाया ना, 30 और 35 भी एकदम एक्सट्रीम अपर लिमिट है, वरना 15-15 20-20 सेकंड में काम हो जाता है लोगों का। तो फिर बढ़ो मारो आगे चलो, सब कुछ खत्म वत्म हुआ, आखिरी में मेरा स्कोर डिस्प्ले हुआ अच्छा सा, आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी। मेरा पिछले साल से स्कोर अराउंड 30 बढ़ गया, एंड दैट वाज मेजरली ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट कि मेरा स्कोर इसमें क्वांट में अच्छा सा एक 114 आ गया। लेकिन वो 114 भी जो आया, आई एम फेयरली सर्टेन मेरा जो एक डीएस का सवाल खराब हुआ है वही के चक्कर में नंबर कटे, एक क्वेश्चन के 6 नंबर। ठीक है, काट लिया तो काट लिया, क्योंकि स्केल्ड है और अडेप्टिव है तो चलेगा।
अच्छा खासा चला। अंग्रेजी में 103, रीजनिंग में 99। रीजनिंग का बहुत दुख हो गया मेरे को कि भाई 100 पहुंच जाता तो तीनों में 100 होता, बट नहीं हुआ। ठीक ठाक काम चला, आखिरी तक डन हो गया। फिर सेंटर वेंटर से इस बार पता नहीं सेंटर वालों ने, आई वॉज डन जस्ट अ फ्यू मिनट्स अर्लियर देन अदर किड्स हु वर प्रेजेंट देयर। अंग्रेजी का सेक्शन चालू हुआ, खत्म हुआ। दिस टाइम सेंटर वाले पीपल डिड नॉट स्टॉप मी, आराम से हम सेंटर से पहले निकल पाए। Because given my age and stage and phase in life, people realize I'm of course there not as a simple candidate. I'm there as somebody who's taking the exam, पढ़ाई लिखाई, टीचर टीचर। तो लोग डसने लग जाते हैं कि भाई कैसा रहा पेपर, ठीक रहा कि नहीं, आपको क्या लगता है क्या कट ऑफ होगी, ये वो फलाना ढिमकाना। विच इफ यू नो मी, आई डोंट लाइक टू एंगेज इन स्पेकुलेशन, क्या कट ऑफ होगी क्या नहीं होगा, किसी को नहीं पता। अपनी तरफ से बेस्ट लाओ, आगे बढ़ो। क्योंकि आफ्टर पोस्ट फैक्टो एग्जाम डिस्कशंस आर यूजफुल फॉर नोबडी। तो द फैक्ट दैट दे लेट मी लीव अर्ली, आई वाज सो हैप्पी। हम आराम से भगे, बाहर निकले। आई पिक्ड अप अनदर स्ट्रेस रिलीफ स्टिक and then kept walking towards the metro station, boarded the metro, came back home. Life is chill. My own takeaways from the NMAT exam experience was, I don't know, देखो पिछले साल से ज्यादा टाइम लगा मेरे को पेपर करने में, बट देन एंड ऑनेस्टली मेरे को लगा पेपर ज्यादा डिफिकल्ट है पिछले साल से। द क्वेश्चंस वर of a higher level of difficulty, or maybe because I was giving them a lot of time this time। मतलब हम I was spending a lot of time with this with those questions। उसके चक्कर में मेरे को ज्यादा अच्छे लग रहे थे सवाल। मतलब डीआई का सेट तो मेरे को आउटराइट ही लग रहा था भाई, मतलब कैट में आने लायक सेट था वो। वन ऑफ द 4 क्वेश्चन सेट्स जो छोटू सा रहता है, वन ऑफ दो सेट्स होने लायक सवाल था। पर एनमैट में आया हुआ था, विच वाज एक्सेप्टेबल। इनपुट आउटपुट वाज फेयरली इजी। एंड देन वी हैड क्वांट के अंदर भी जो डीआई के सेट्स थे, एकदम ही बेसिक डीआई की बातें थी, कुछ फाड़ नहीं। बट क्वांट के अंदर उतना गेम नहीं था। मेरे को अंग्रेजी के अंदर और मेरे को रीजनिंग के अंदर ज्यादा लगा था कि भाई ऊपर नीचे चल रहा है मामला। मोर डिफिकल्ट देन व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड। ठीक ठाक था, अच्छा खासा चल गया। लाइफ इज चिल। तो बस पेपर में जाना, चैन से जाना, ये सब चिंताओं में मत पड़ना कि भाई इतने सेट हैं, ये है वो है फलाना है ढिमकाना है। दोज आर वंडरफुल स्टैट्स टू नो if you were going to provide a review on YouTube or on your channel and everywhere in the heat of the moment, in that very instant you wouldn't care or wouldn't even notice। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। मतलब हमने कुछ कुछ लोगों का एनालिसिस देखा, कुछ कुछ चैनल्स पे एनालिसिस देखा, एनमैट फर्स्ट डे एक्सपीरियंस दिस एंड दैट। आई डिड नॉट रिमेम्बर कितने डीआई के सेट थे क्या था, उन्होंने जब बोला तब हमें याद आया, हाँ हाँ 2 थे, ये था वो था। आराम से चैन से तुम पेपर दे के आना, इन सब पचड़ों में मत पड़ना कि इस टॉपिक के कितने आ रहे, उस टॉपिक के कितने आ रहे। इस टॉपिक उस टॉपिक के चक्करों में पड़ने वाले वो लोग हैं जिन्होंने टॉपिक में आधा अधूरा कॉम्प्रोमाइज मारा हुआ है। अगर तुमने कॉम्प्रोमाइज नहीं मारा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर तुमने कॉम्प्रोमाइज मारा हुआ है तो कुछ कर नहीं सकते ना। देर इज नथिंग ऑफ नोट टू बी हैड राइट नाउ। आराम से जाओ, खुशी खुशी कॉन्फिडेंटली पेपर दे के आना। अब द अदर थिंग वाज सरप्राइजिंग वाज, यूजुअली फर्स्ट डे पे बहुत ज्यादा लोग देते नहीं पेपर, लेकिन इस बार सेंटर के अंदर ठसम ठस लोग भरे हुए थे, विच इन एनमैट लैंग्वेज ट्रांसलेट्स इनटू 30 कुछ लोग थे हमारे सेंटर पे। आई थिंक दिस टाइम व्हाट एनमैट इज डूइंग इज कंपल्सरली ओपनिंग अप वेरी फ्यू स्लॉट्स एट अ टाइम, ताकि लोगों को बंच में ही देना पड़े। ऐसा ना हो कि पहले जैसे एनमैट का अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो पूरे 30 महीने, 30 दिन या 45 दिन या 60 दिन का पूरा विंडो दिखता था। अभी खाली 2-2 3-3 दिन का पैकेट्स दिखा रहे। तो होपफुली, एंड आई थिंक दिस इज बाय डिजाइन कि एनमैट चाहता है इस साल सारे लोग मिलजुल के जल्दी जल्दी पेपर दे दें, ताकि उनको दीज प्लेसेस दैट एनमैट यूजेस, दीज आर ऑफ कोर्स रेंटल्स, उनको फी देनी पड़ती है। सो दे ट्राइंग टू रिड्यूस ऑन देयर फी रेंटल कॉस्ट कि बच्चे सारे एक ही साथ बंच करके दे दें। जो भी स्लॉट आपने लिया है चलेगा सब कुछ। अच्छा, एक और फन चीज हमने डिस्कशनों में इधर उधर देखा डिफरेंट जगहों पे, अगर फर्स्ट डे का स्लॉट टफ आया है तो क्या आखिरी डेज का स्लॉट और भी टफ आएगा, ये आएगा वो आएगा फलाना है ढिमकाना है। जनता, इज देयर इन सम वे दैट यू कैन इम्पैक्ट इट apart from your own studies? Is there any other way in which you can impact the difficulty level of the paper of the day that you are going to appear for it?
नॉट एट ऑल। तो फिर तुम्हारे कंट्रोल में जो है पढ़ना, वो ऐसे भी पढ़ लो। मतलब ये थोड़ी रहेगा कि नहीं पेपर उससे कम डिफिकल्टी का आएगा तो तुम पढ़ना छोड़ दोगे अभी। यू हैव टू स्टडी रिगार्डलेस, नो, वट एवर इज हैपनिंग, तुम्हें तो चैन से पढ़ना ही पढ़ना है। आराम से पढ़ो, सब काम चलेगा। दैट विल बी ऑल, हैव फन, ओके बाय, सी यू नेक्स्ट वीक।